आईसीटी का यूनिकॉर्न मॉडल, वन ऑफ द इजीएस्ट एंड फेमस मॉडल ऑफ आईसीटी। अगर आप आईसीटी के इस मॉडल से प्रॉफिट नहीं बना सकते तो ट्रेडिंग आपके लिए बनी नहीं है। आप ट्रेडिंग को छोड़ो, जाके अपनी 9 to 5 जॉब करो और अपनी लोअर क्लास लाइफ गुजारो। क्योंकि यूनिकॉर्न मॉडल के बारे में आईसीटी खुद कहता है कि अगर आप इसको सीख के मार्केट में अच्छे ट्रेड कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, इस वीडियो में मैंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बताया हुआ है कि मैं अपने फंडेड अकाउंट के कैपिटल को कैसे मैनेज करता हूँ, कितने परसेंट का रिस्क लेता हूँ और आपको कितने परसेंट का रिस्क लेना चाहिए। तो आप खुद सोच लें कि आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट इट। आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Price gap liquidity forms a fair value gap in front of breaker block, tap the gap and then move strongly. मार्केट में प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे, देन फेयर वैल्यू गैप बनाए इन फ्रंट ऑफ ब्रेकर ब्लॉक, मतलब कि ब्रेकर ब्लॉक के सामने फेयर वैल्यू गैप बनाए, देन उस फेयर वैल्यू गैप को टैप करे एंड हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिले। ये है यूनिकॉर्न मॉडल की डेफिनेशन। और हाँ, ये मॉडल ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप से मिलकर बनता है, तो इसलिए पहले थोड़ा सा उन्हें समझ लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ गैप ऑन द चार्ट वेयर प्राइस जंप्ड एंड स्किप ट्रेडिंग। ये मैं आपको फॉर्मेशन के जरूर समझाता हूँ। फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिसमें बुलिश फेयर वैल्यू गैप में फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके दरमियान में जो गैप होगा उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे एंड ये हमारे पास बीसी कहलाता है। एंड देन अब सेलिंग के फेयर वैल्यू गैप को देख लेते हैं। ये भी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके दरमियान में जो गैप होता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, इसको हम सीबी कहते हैं। तो चले हम ब्रेकर ब्लॉक समझते हैं। A zone where price breaks a level then comes back and reverses। मैं आपको ये एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ। ये मार्केट है, इस हाई के ऊपर मार्केट में लिक्विडिटी है। हम वेट करते हैं कि मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप कर ले। देन अभी हमारे पास लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ये मार्केट नीचे आती है और इस ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को फेल कर देती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। अब जो ऑर्डर ब्लॉक है वही हमारे पास बन जाएगा ब्रेकर ब्लॉक। देन मार्केट इस पे आएगी एंड देन नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। आई होप कि अब आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ लग गई होगी। अब बुलिश ब्रेकर ब्लॉक को समझ लेते हैं। ये मार्केट है, इस लो के नीचे मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हम वेट करते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले। देन अभी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ये मार्केट ऊपर जाती है और इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को फेल कर देती है। एंड आप देख सकते हैं इधर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है। तो अब जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, इसी को ही हम आगे एक्सटेंड करते हैं और ये बन जाएगी हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल। देन मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक पे टैप किया एंड देन ऊपर की तरफ मूव कर गई। गाइस, आई होप आपको ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की अच्छे समझ लग गई होगी। तो चले अब हम यूनिकॉर्न मॉडल को समझते हैं। ये मार्केट है, यूनिकॉर्न मॉडल में फर्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप। तो इधर आप देख सकते हैं कि इस हाई के ऊपर मार्केट में लिक्विडिटी है। हम वेट करते हैं मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। देन अभी हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, मार्केट नीचे आती है। देन अब मैं आपसे पूछता हूँ जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है वो क्या कहलाएगी? जी बिल्कुल, ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल अब कहलाएगी ब्रेकर ब्लॉक। एंड एक और चीज जो कि आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ी थी, मार्केट फॉर्म द फेयर वैल्यू गैप इन फ्रंट ऑफ ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल है, मार्केट ने बिल्कुल इसके सामने ही फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो ये एक हमारे पास वैलिड यूनिकॉर्न मॉडल है। देन हम इस फेयर वैल्यू गैप पे अपनी लिमिट सेट करेंगे सेल की। इधर मार्केट ने हमारी लिमिट टैप कर दी है एंड देन मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल। और हाँ गाइस, अभी यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं हुई। इतना यूनिकॉर्न मॉडल तो हर कोई आपको यूट्यूब पे सिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड कर दूं तो मेरे पे 6 इयर्स के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का क्या फायदा। मैं इस मॉडल को काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे इसमें काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। और हाँ गाइस, मैं आईसीटी के यूनिकॉर्न मॉडल की मार्केट एग्जाम्पल्स फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज लाइक गोल्ड, इंडियन स्टॉक मार्केट, निफ्टी 50 सब में दिखाऊंगा, ताकि कोई मुझे आके ये ना बोल सके कि आईसीटी तो जस्ट फॉरेक्स में ही वर्क करती है, इसके अलावा तो गोल्ड या इंडियन स्टॉक मार्केट लाइक निफ्टी वगैरह में वर्क नहीं करती। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। लाइक यूनिकॉर्न मॉडल का विन रेट इंक्रीज करने के लिए आपने क्या क्या और चीजों को देखना है वो मैं आपको टाइप्स के थ्रू समझाऊंगा। मतलब कि अभी आगे वीडियो में इसकी टाइप्स भी रहती हैं, जो कि आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। गाइस, यूनिकॉर्न मॉडल की मार्केट एग्जांपल को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप। इस हाई के ऊपर मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी हुई है और अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है मार्केट में। तो हम वेट करते हैं कि मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप कर ले। अभी मार्केट में ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। हम वेट करते हैं कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करते हैं। यहाँ पे मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बन चुका है ब्रेकर ब्लॉक। एंड इधर अगर आप देखें तो एमएसएस भी हो चुका है।
देन हमारा मेन पॉइंट था कि जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है इसके सामने फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। तो इसके सामने दो फेयर वैल्यू गैप्स आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। तो अब हमें ये कन्फ्यूजन है कि हम इस वाले पे एंट्री लें या फिर इस वाले पे लें। तो हम इधर सेफ साइड के लिए इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे अपनी लिमिट सेट कर देते हैं और स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के ऊपर रख देते हैं ताकि दोनों फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं वो कवर हो जाएं। अगर इनके ये वाला फेल होता है तो ये वाला एटलीस्ट मार्केट में वर्क कर जाए। देन हम 1:3 टारगेट करेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है। यहाँ पे मार्केट ने हमारी ट्रेड टैप कर दी है। बूम गाइस, यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड यूनिकॉर्न मॉडल इन मार्केट। अच्छा, तो अब आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल की बुलिश एग्जांपल को देख लेते हैं। ये मार्केट है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी स्वीप। इस लो के नीचे मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी। हम वेट करते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले। मार्केट नीचे की तरफ आती है और इधर लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। देन अभी हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। हम वेट करेंगे कि मार्केट एमएसएस कर दे। मार्केट ऊपर जाती है और इधर मार्केट एमएसएस कर देती है। तो अब जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है वही आपके पास बन जाएगी ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि मार्केट ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल के सामने फेयर वैल्यू गैप बनाए। तो इधर आप देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप भी है ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल के सामने। तो एक कंप्लीट बुलिश यूनिकॉर्न मॉडल बनता है। इस फेयर वैल्यू गैप पे हम अपनी लिमिट सेट करते हैं बुलिश, एंड मार्केट टैप करने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल। और हाँ गाइज, ये आपको हर टाइम फ्रेम में बनता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में जो है वो आईसीटी का यूनिकॉर्न मॉडल देखना है। इवन 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, बट मैं खुद पर्सनली इसको यूज करता हूँ 5 मिनट में और 15 मिनट में। तो चलें अब यूनिकॉर्न मॉडल की टाइप्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट टाइप है स्मार्ट टैप यूनिकॉर्न मॉडल। ये मार्केट है। फर्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप। इस हाई के ऊपर मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हम वेट करते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले। मार्केट ऊपर जाती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है। अभी आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। मार्केट नीचे आती है और इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है। तो अब जो ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है ये आपके पास बन जाएगी ब्रेकर ब्लॉक। और हाँ, ब्रेकर ब्लॉक के सामने हमारे पास क्या होना चाहिए? फेयर वैल्यू गैप। अब जो मैं आपको स्टेप बताने लगा हूँ उसको आपने ध्यान से समझना है। आपने फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट मार्क कर लेना है, यानी कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को मार्क कर लेना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट अपनी लिमिट प्लेस नहीं कर देंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे क्या रिएक्शन देती है। इधर मार्केट में कैंडल फेयर वैल्यू गैप के मिडल पॉइंट के नीचे क्लोज हो जाती है। तो इधर से अब हम अपनी सेल की डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करेंगे एंड देन मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। So this is how you can trade Smart Tap Unicorn मॉडल। गाइस, तो हम Smart Tap Unicorn मॉडल की मार्केट एग्जांपल को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इस हाई के ऊपर मार्केट में लिक्विडिटी है। हम वेट करते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। तो अभी आपके पास ये वाली कैंडल जो है वो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। इधर हो चुका है आपके पास एमएसएस। तो अब जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है ये आपके पास बन जाएगी ब्रेकर ब्लॉक। एंड ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल के सामने आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है। अब हमने इस फेयर वैल्यू गैप से अपनी डायरेक्ट लिमिट नहीं सेट कर देनी सेल की। अब हमने वेट करना है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे टैप करने के बाद कैसे रिएक्शन देती है। मैं 1 मिनट इसका मिडिल लाइन ऑन करके दिखाता हूँ आपको। इस वाली कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया और उसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे क्लोजिंग करी। तो अब यहाँ से हम अपनी डायरेक्ट एंट्री प्लेस करेंगे एंड 1:3 टारगेट करेंगे। बूम गाइस, यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। आई नो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आपका टारगेट 1:3 का होता होगा, बट मार्केट समटाइम 1:5 दे जाती है, 1:6 दे जाती है, 1:7 दे जाती है। तो उसके बाद आपको रिग्रेट होता होगा। ये ह्यूमन नेचर है। हर इंसान को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की उम्मीद रहती है। अगर मार्केट आपके टेक प्रॉफिट से ज़्यादा यानी कि डबल या ट्रिपल मूव दे जाए तब भी आपको रिग्रेट की जगह शुक्र अदा करना चाहिए, बिकॉज आपके एनालिसिस मार्केट में अच्छा वर्क कर रहे हैं। और एक ट्रेडर को चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही अपने टेक प्रॉफिट लेवल को बढ़ाए। लाइक स्टार्टिंग में
1:2.5 टारगेट रखता था अपना, एंड देन उसके बाद मैंने इसे 1:3 पे शिफ्ट किया। 1:3 भी एक एवरी ट्रेडर के लिए इनफ है। तो ऐसे ऐसे हर ट्रेडर की लाइफ में इंप्रूवमेंट आती है, एकदम से आप सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। सो पेशेंस रख के चलें, कामयाबी दूर नहीं है। देन स्मार्ट टैप यूनिकॉर्न मॉडल की एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मार्केट है। फर्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप। इस लो के नीचे मार्केट में लिक्विडिटी है, हम वेट करेंगे कि मार्केट पहले लिक्विडिटी स्वीप कर ले। मार्केट नीचे आती है और इधर लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। देन अभी हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है। तो अब जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल थी वो बन चुकी है ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल। और हाँ गाइस, ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल के सामने हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए, जो कि इधर है। तो अब हम फेयर वैल्यू गैप का मिडल पॉइंट मार्क कर लेंगे, यानी कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट मार्क कर लेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट क्या रिएक्शन देती है फेयर वैल्यू गैप पे टैप करने के बाद। मार्केट नीचे आती है और फेयर वैल्यू गैप पे टैप करने के बाद कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर कैंडल को क्लोज कर देती है। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट मार्केट में एंटर होंगे एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। गाइस, तो अब हम स्मार्ट टैप यूनिकॉर्न मॉडल की मार्केट एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। तो इधर आप देख सकते हैं मार्केट में कि ये एक लिक्विडिटी है। अब आप बताइए कौन सी टाइप है लिक्विडिटी की। जी बिल्कुल, ये है रिलेटिव इक्वल लोएस्ट लिक्विडिटी। हम वेट करते हैं कि मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर आप लोग देख सकते हैं कि जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो चुकी है एंड अभी आपके पास लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ये है। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दे एंड इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी फेल कर दिया और इधर हमारे पास एमएसएस भी हो चुका है। तो अब जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बन चुका है ब्रेकर ब्लॉक एंड इस ब्रेकर ब्लॉक के सामने आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इधर यूनिकॉर्न मॉडल तो कंप्लीट हो गया, बट स्मार्ट टैप के लिए आपको फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट का रिएक्शन चेक करना पड़ेगा। लेट्स सी मार्केट क्या रिएक्शन देती है। ये देखें गाइस, इस कैंडल ने जो है वो फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया एंड उसके बाद इस फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोजिंग करी। मैं इसकी मिडिल लाइन ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, फेयर वैल्यू गैप पे टैप करने के बाद कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर इसने क्लोजिंग करी। देन अब यहाँ से हमारी एंट्री बनती है एंड हम 1:3 टारगेट करेंगे। यहाँ पे जो है वो हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। गाइस, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए इतना हाईली क्वालिटी कंटेंट लेके आता रहूँ। लिटरली इस टाइम मेरी नींद से आंखें नहीं खुल रही। मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइम तकरीबन 4 AM होने वाले हैं, बट क्या करें, सुबह आप लोगों के लिए वीडियो भी तो अपलोड करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत में मैं एक लाइक तो डिजर्व करता ही हूँ। सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट टाइप है ट्रेंड फ्लो यूनिकॉर्न मॉडल। ये मार्केट है। इस टाइप का फर्स्ट स्टेप है कि आपने देखना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो हम भी यहाँ पे एक बुलिश ही ट्रेड फाइंड करेंगे एंड आप देख सकते हैं इस लो के नीचे मार्केट में लिक्विडिटी है। तो हम वेट करते हैं मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है एंड ये वाली कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। मार्केट ऊपर जाती है एंड इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। तो अब जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है वो आपके पास बन जाएगी ब्रेकर ब्लॉक एंड देन आप देख सकते हैं ब्रेकर ब्लॉक के बिल्कुल सामने फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे आपका ट्रेंड फॉलो यूनिकॉर्न मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इस फेयर वैल्यू गैप से अपनी लिमिट सेट करनी है बाई की एंड देन वेट करना है अपनी लिमिट टैप होने का। यहाँ पे मार्केट ने हमारी लिमिट टैप कर दी है एंड देन ऊपर की तरफ मूव कर गई। So this is how you can trade trend follow unicorn model. Guys, स्पेशली आपने ये वाली टाइप लास्ट में मार्केट में ट्रेड करनी है। ट्रेंड फ्लो यूनिकॉर्न मॉडल की मार्केट एग्जांपल को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है मार्केट में। देन उसके बाद ये लिक्विडिटी है मार्केट में रिलेटिव इक्वल लॉस की। हम वेट करते हैं मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली है। तो अब आपके पास ये जो है वो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। हम मार्केट में एमएसएस होने का वेट करते हैं। इधर एमएसएस हो चुका है। देन अब जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है ये बन जाएगी ब्रेकर ब्लॉक
एंड इस ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल के बिल्कुल सामने हमारे पास FVGB है। इसमें हम अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं एंड स्टॉप लॉस स्लो के नीचे रख लेते हैं। इधर आप देख सकते हैं हमारी ट्रेड टैप हो चुकी है। लेट्स सी अब क्या होता है। यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड ट्रेंड फ्लो यूनिकॉर्न मॉडल। गाइस, जो लोग ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं और सेंडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके बारे में मैं शॉर्टली आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हम ICT के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। देन हम ICT के मॉडल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको ICT की प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा। देन मैं आपको गाइड करूंगा अपने पर्सनल सेटअप और स्ट्रेटजीज, जो कि मैंने अपने खुद के 6 ईयर्स के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बनाए हैं एंड जिनकी वजह से मैं खुद प्रॉफिट्स बना रहा हूँ। पर स्क्रीन पे आपको मेरे कुछ पे आउट शो हो रहे होंगे, ये मैंने इन्हीं स्ट्रेटजीज और सेटअप्स के थ्रू बनाए हैं। और बिलीव में आप लोग भी ऐसे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। देन फंडेड अकाउंट गिफ्ट किया जाएगा। जो मेंटोरशिप के ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे उन्हें मैं फंडेड अकाउंट गिफ्ट करूंगा। देन 1 वीक की लाइव ट्रेडिंग होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने मार्केट में कैसे ट्रेड लगानी है। मैं लाइव आके ट्रेडिंग करूंगा, आप लोग भी मुझे फॉलो करना है। जैसे मैं प्रॉफिट्स बनाऊंगा वैसे ही आप लोग भी प्रॉफिट। देन आप लोगों की साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग की जाएगी। लाइक अभी जो आप लोग ट्रेड लेते हुए घबराते हैं, उससे आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। देन मैं आपको प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में ऐड करूंगा 1 मंथ के लिए, जहां पे मैं अपनी खुद की ट्रेड शेयर किया करूंगा और उनकी रीजन भी बताया करूंगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों प्लेस की, जिससे आपके भी एनालिसिस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जो लोग इस मेंटोरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए नीचे स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट इन्फो शो हो रही है, वो मेरे से इसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कॉन्टैक्ट करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो गाइस। तो अब हम ट्रेंड फ्लो यूनिकॉर्न मॉडल की बेरिश एग्जांपल को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आपने देखना है कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। तो इधर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड चल रहा है एंड इस वाले हाई के ऊपर मार्केट में लिक्विडिटी है। तो हम वेट करते हैं मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। देन ये वाली कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। मार्केट नीचे आती है एंड इधर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। तो अब जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है आपके पास बन जाएगी ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल। एंड आप देख सकते हैं ब्रेकर ब्लॉक के बिल्कुल सामने आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका यूनिकॉर्न मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अब इस फेयर वैल्यू गैप पे आप अपनी सेल की लिमिट लगाते हैं। इधर मार्केट ने आपकी ट्रेड टैप कर दी है एंड देन मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड ट्रेंड फॉलो यूनिकॉर्न मॉडल। ट्रेंड फ्लो यूनिकॉर्न मॉडल को अब हम मार्केट में देख लेते हैं। गाइस, इंडियन स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी 50 का चार्ट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का ट्रेंड है, तो हम भी यहाँ पे सेल की ही ट्रेड फाइंड करेंगे। देन आप देख सकते हैं इस हाई के ऊपर जो है वो मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हम वेट करते हैं कि मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है इस हाई की। देन अभी आपके पास ये वाली कैंडल जो है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करते हैं। इधर जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है एंड MSS के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है ये आपके पास बन जाएगी ब्रेकर ब्लॉक। देन अब आप देख सकते हैं ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल के बिल्कुल सामने आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। हम इस फेयर वैल्यू गैप पे अपनी लिमिट सेट करते हैं एंड 1:3 टारगेट करते हैं। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने हमारी ट्रेड टैप कर दी है। अब देखते हैं क्या होता है। बूम गाइस, यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट लेवल हिट हो चुका है। गाइस, मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी 50 की चार्ट एग्जांपल इसलिए दिखाई है ताकि कोई ये ना कह सके कि ICT इंडियन स्टॉक मार्केट में वर्क नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में निफ्टी 50 की चार्ट एग्जांपल्स को ऐड करूं तो मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट टाइप है IFEG यूनिकॉर्न मॉडल। ये मार्केट है। मैं अब आप लोगों से पूछता हूँ कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। जी बिल्कुल, फर्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप। इधर इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हम वेट करते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले।
इधर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। देखें गाइस, यूनिकॉर्न मॉडल कंप्लीट ही तब होगा जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी। लिक्विडिटी स्वीप करना मार्केट में कंपलसरी है। तो अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप का नहीं पता तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपको उनकी भी समझ लगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक ऐड कर दूंगा। देन इधर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे आती है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है। तो अब जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है वो बन जाएगी ब्रेकर ब्लॉक। देन नेक्स्ट पॉइंट था कि ब्रेकर ब्लॉक के सामने फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, तो इधर फेयर वैल्यू गैप भी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसको आपने ध्यान से समझना है। इधर आप देख सकते हैं कि यूनिकॉर्न मॉडल के अंदर ही IFVG भी बन रहा है, मतलब कि अब आपके पास डबल सपोर्ट है, एक तो यूनिकॉर्न मॉडल के फेयर वैल्यू गैप की और दूसरा जो यूनिकॉर्न मॉडल के अंदर IFVG बना है, मतलब आपके पास अब डबल सपोर्ट आ गई है। तो हम यूनिकॉर्न मॉडल वाले फेयर वैल्यू गैप पे अपनी लिमिट सेट करेंगे ताकि हमें मार्केट में डबल सपोर्ट मिल सके, एक फेयर वैल्यू गैप की और दूसरी IFVG की। अगर मार्केट में इनकेस फेयर वैल्यू गैप नहीं वर्क करता तो एटलीस्ट IFVG तो मार्केट को नीचे भेज देगा। यहाँ हमारी लिमिट टैप हो चुकी है एंड देन मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। इतना डिटेल में तो गाइस कोई भी यूट्यूबर नहीं समझाता, तो जितनी स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ इस पे एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। गाइस, तो अब हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप यूनिकॉर्न मॉडल को मार्केट में समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं लिक्विडिटी पड़ी हुई है मार्केट में, ये मार्केट में रिलेटिव इक्वल हाइज हैं। हम वेट करते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले। सो इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी है स्वीप कर लिया। देन अब हमारे पास लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ये है, एंड अब हम वेट करते हैं कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो MSS कर दिया। तो अब जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बन जाएगा ब्रेकर ब्लॉक, एंड इस ब्रेकर ब्लॉक के सामने आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप भी है। तो यहाँ तक यूनिकॉर्न मॉडल कंप्लीट हो चुका है, बट अगर आप देखें ये फेयर वैल्यू गैप के साथ कुछ और चीज़ भी बन रही है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप आपके पास क्या बन रहा है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो मतलब मार्केट में यहाँ पे डबल सपोर्ट है, एक तो यूनिकॉर्न मॉडल की और दूसरा IFVG की। तो हम यहाँ से अपनी जो है सेल की लिमिट लगाते हैं एंड स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रख लेते हैं एंड हम 1:3 टारगेट करेंगे। यहाँ पे हमारी लिमिट टैप हो चुकी है मार्केट में, एंड इधर हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। गाइस, ये वाली टाइप बहुत पावरफुल टाइप है बिकॉज इसमें डबल आपको सपोर्ट मिल रही होती है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड IFVG यूनिकॉर्न मॉडल इन मार्केट। IFVG यूनिकॉर्न मॉडल की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये मार्केट है, फर्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप। इस लो के नीचे आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, हम वेट करते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले। मार्केट नीचे आती है और इधर लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। देन अब हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, मार्केट ने इधर क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। देन जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है वो बन चुकी है ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल, एंड ब्रेकर ब्लॉक के सामने इधर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है। बट एक और चीज अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, IFVG। मतलब कि यहाँ पे मार्केट में हमारे पास एक तो यूनिकॉर्न मॉडल की भी सपोर्ट है और यूनिकॉर्न मॉडल के अंदर ही हमारे पास IFVG भी बन रहा है। तो अब हम यूनिकॉर्न मॉडल के फेयर वैल्यू गैप पे अपनी बाय की लिमिट सेट करेंगे, एंड देन मार्केट ने यहाँ पे हमारी ट्रेड को टैप किया एंड उसके बाद ऊपर चली गई। गाइस, IFVG यूनिकॉर्न मॉडल की एक और मार्केट एग्जांपल को देख लेते हैं। इधर आप देख सकते हैं एक रेंज बनी हुई है जिसके नीचे भी लिक्विडिटी है और ऊपर भी लिक्विडिटी है। पीछे अप ट्रेंड चल रहा है तो हम चाहेंगे कि मार्केट रेंज की नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर मार्केट ने जो है वो लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है इस रेंज के नीचे से। तो अभी हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है लास्ट, हमने इसको मार्क कर लिया। अब हम MSS का वेट करते हैं। इधर आप देख सकते हैं MSS भी हो चुका है, एंड अभी ब्रेकर ब्लॉक के सामने फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। अब आप देख सकते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक के सामने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है।
बट अभी हमारी इस टाइप के स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए। एक और चीज़ अगर आप नोट करें तो ये आपके पास IFEG भी बन रहा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये आपके पास जो है वो फेयर वैल्यू गैप है यूनिकॉर्न मॉडल का, एंड ये जो ब्लू वाला एरिया मैंने मार्क किया हुआ है ये आपके पास क्या बन रहा है IFEG। तो अब हम इस फेयर वैल्यू गैप से अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं एंड स्टॉप लॉसेस लो के नीचे रखते हैं। यहाँ पे हमें डबल स्पॉट मिल रही है, एक तो यूनिकॉर्न मॉडल के फेयर वैल्यू गैप की, दूसरा IFEG की, एंड हम 1:3 टारगेट करेंगे। ये देखें गाइज, यहाँ पे हमारी ट्रेड टैप हो चुकी है। इधर हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। गाइस अगर एक दफ़ा में आपको वीडियो की समझ नहीं लगती तो आप दूसरी दफ़ा देखें, और अगर फिर भी नहीं आपको लगती तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं जो भी आपको कन्फ्यूजन हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम दिया हुआ है, आप उधर मैसेज करके मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं जो भी आपको कन्फ्यूजन हो। द नेक्स्ट टाइप है हायर टाइम फ्रेम एंकर यूनिकॉर्न मॉडल। गाइस मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जितनी भी टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने अपने खुद के 6 ईयर्स के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बनाए हैं, और ये टाइप्स यूनिकॉर्न मॉडल के विन रेट को इंक्रीज करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो चलें अब इस टाइप को समझते हैं। ये टाइप आपको मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है चेक ट्रेंड इन हायर टाइम फ्रेम। आपको हायर टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड चेक करना है। ये हायर टाइम फ्रेम की मार्केट है। द नेक्स्ट पॉइंट है इन हायर टाइम फ्रेम मार्केट टैप ऑन IRL लाइक फेयर वैल्यू गैप्स। ये मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स हैं यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी है। इस टाइप को कंटिन्यू करने से पहले IRL और ERL को समझ लेते हैं ताकि आपको ये टाइप समझने में और ज्यादा आसानी हो सके। ERL एंड IRL मार्केट ऑलवेज मूव फ्रॉम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है। ये भी आपको फॉर्मेशन के थ्रू समझ लगेगी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ओल्ड हाइज ओल्ड लोज स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज लिक्विडिटी की कौन सी टाइप कहलाते हैं? लाइक ERL कहलाते हैं या IRL कहलाते हैं? ये मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये ERL कहलाते हैं यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। वो किस तरीके से ये समझते हैं। ये मार्केट है, ये लो है और ये हमारे पास हाई है। देन मार्केट क्या करते हैं, नीचे जाती है एंड ऊपर जाके जो हाई है उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। तो अब जो ये वाला लो है ये हमारे पास बन जाएगा स्विंग लो, और ये जो हाई बना है ये बन जाएगा ओल्ड हाई। रीजन क्या है, ये वाला लो जो है इस वाले लो की लिक्विडिटी स्वीप करने में फेल हुआ है, इसलिए हम इसको नेम दे देंगे स्विंग लो का। और ये वाला जो न्यू हाई बना है ये प्रीवियस वाले हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने में सक्सेसफुल रहा है, इसलिए हम इसको नेम दे देंगे ओल्ड हाई। देन मार्केट नीचे आती है एंड ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो अब जो ये वाला लो है हमारे पास फिर से बन चुका है स्विंग लो, एंड ये वाले हाई की मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, तो हम इस वाले हाई को नेम दे देंगे ओल्ड हाई का। जस्ट सिंपल आपको इतना याद रखना है बस कि जब मार्केट ओल्ड हाइज ओल्ड लो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस की लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो हम ये समझेंगे कि मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप किया। देन अब IRL देख लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स, जी बिल्कुल, फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास IRL कहलाते हैं यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहलाते हैं। वो किस तरीके से आए समझते हैं। ये मार्केट है, इस लेग में हमारे पास कुछ फेयर वैल्यू गैप्स हैं जो कि अनमिटिगेटेड है। मार्केट नीचे आती है यानी कि फेयर वैल्यू गैप्स को मिटिगेट करती है एंड देन उसके बाद ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। देन फिर से इस लेग में एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट नीचे आती है, इसको फिल करती है एंड ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। सिंपल इज डेट, आपको जस्ट IRL में ये याद रखना है कि जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करेगी मतलब कि मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी सेव की है। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसकी आपको अच्छे से समझ लग रही होगी, बट फिर भी मैं आपको एक कंबाइन करके इनकी एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये मार्केट है, ये लो है और ये हाई है, एंड ये कुछ अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स हैं यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। मार्केट नीचे आती है, इन फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करती है यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करती है, एंड देन मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। बिल्कुल, मार्केट ऊपर जाती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करती है यानी कि हाई की लिक्विडिटी स्वीप करती है। देन इस लो को हम जो है वो स्विंग लो का नाम दे देंगे, और ये वाला जो हाई है इसको हम ओल्ड हाई कह देंगे। इधर एक और फेयर वैल्यू गैप है जो कि अनमिटिगेटेड है यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी है। मार्केट नीचे आती है, इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करती है। देन नेक्स्ट मार्केट टारगेट क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी कि या तो ओल्ड हाई या फिर स्विंग लो। मार्केट ऊपर जाती है और जाके ओल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। देन हम इस लो को नाम दे देंगे स्विंग लो का, एंड इस हाई को नाम दे देंगे ओल्ड हाई का। इधर फिर कुछ अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स हैं यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी है। मार्केट नीचे आती है एंड देन इधर कुछ और फेयर वैल्यू गैप्स बना देती है यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी बना देती है।
उसके बाद हम इस हाई को नाम दे देते हैं स्विंग हाई का, बिकॉज ये फेल हुआ है इस वाले ओल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने में। एंड अब ये वाला लो हमारे पास बन चुका है न्यू ओल्ड लो। वो क्यों? बिकॉज मार्केट नीचे आ गया, इस वाले स्विंग लो की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, इस वाले की भी और इस वाले की भी, तो इसलिए हमारे पास अब ये वाला लो कहलाएगा ओल्ड लो। देखें गाइस, ऐसे तो नहीं हो सकता कि मार्केट हर दफा जो है इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ओल्ड हाई की ही लिक्विडिटी स्वीप करेगी। ऐसे तो फिर रिटेलर्स भी पैसा बनाएंगे, हर कोई फिर तो मार्केट से पैसा बनाएगा। जबकि मैंने आपको पहले ये बताया कि ईआरएल में सिर्फ ओल्ड हाइज ही नहीं आते, इवन के ओल्ड लोज, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज भी आते हैं। तो पिछली सी बात है कि मार्केट उनकी भी तो लिक्विडिटी स्वीप करेगी। अगर सिर्फ मार्केट ओल्ड हाइज की ही लिक्विडिटी स्वीप करती रहेगी तो फिर तो हर कोई पैसा बनाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ लग रही होगी। देन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करती है एंड उसके बाद नीचे की तरफ मूव कर जाती है। तो अब ये बन चुका है हमारे पास स्विंग हाई एंड ये बन चुका है हमारे पास ओल्ड लो। गाइस, आई होप आपको ईआरएल एंड आईआरएल की अच्छे से समझ लग रही होगी। बट अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिक्विडिटी वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो के बाद लिक्विडिटी वाली वीडियो को भी जाके अच्छे से देख लेना। एंड इसके अलावा आप मेरे से कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है तो। अच्छा, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से आईआरएल और ईआरएल की समझ लग गई होगी। तो चले अब इस टाइप को कंटिन्यू करते हैं। देन मार्केट आईआरएल पे टैप करती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्ट इन लोअर टाइम फ्रेम। जब मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी पे टैप कर जाए तो आपने लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है। ये लोअर टाइम फ्रेम की मार्केट है। द नेक्स्ट पॉइंट है वेट फॉर द यूनिकॉर्न मॉडल टू फॉर्म। इधर आपने वेट करना है कि मार्केट में यूनिकॉर्न मॉडल बने। तो यूनिकॉर्न मॉडल का फर्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप। इस लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, हम वेट करते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली लो की। अभी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ये हम वेट करेंगे कि मार्केट एमएसएस कर ले। इधर आप देख सकते हैं एमएसएस हो गया। तो अब जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है यही आपके पास बन जाएगी ब्रेकर ब्लॉक। एंड द लास्ट पॉइंट, ब्रेकर ब्लॉक के सामने आपके पास फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए जो कि इधर है। तो अब हम इस फेयर वैल्यू गैप पे अपनी लिमिट सेट करेंगे बाय की। एंड देन मार्केट ने हमारी लिमिट टैप की एंड उसके बाद ऊपर की तरफ चली गई। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड हाई टाइम फ्रेम एंकर यूनिकॉर्न मॉडल। कुछ टाइम फ्रेम्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इन टाइम फ्रेम्स को आप हाई टाइम फ्रेम के लिए यूज कर सकते हैं एंड इनको आप लोअर टाइम फ्रेम के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो गाइस अब हम हाई टाइम फ्रेम एंकर यूनिकॉर्न मॉडल को मार्केट में देख लेते हैं। यूरो यूएसडी का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मैं हाई टाइम फ्रेम के लिए 1 आवर को यूज कर रहा हूँ। और अभी अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप की है। एंड मार्केट में जो है यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यानी कि अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है। गाइस, हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं बिकॉज मार्केट को आईआरएल से ईआरएल तक टारगेट करना ज़्यादा आसान है। एक तो इसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको ट्रेंड की मिल जाती है एंड दूसरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी में ये होता है कि आपको एक तरह से काउंटर ट्रेंड को ट्रेड करना होता है। तो इसलिए मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप आईआरएल से ईआरएल को ट्रेड करें, ना कि ईआरएल से आईआरएल को ट्रेड करें। देन मार्केट में फेयर वैल्यू गैप है यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करते हैं। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप पे टैप कर दिया। देन अब हम लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ये लोअर टाइम फ्रेम की मार्केट है। देन इधर आप देख सकते हैं कि इधर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है एंड मार्केट स्ट्रक्चर के बाद ये वाली कैंडल आपके पास क्या है, ब्रेकर ब्लॉक। एंड आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल के बिल्कुल सामने आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है। तो जो फेयर वैल्यू गैप ब्रेकर ब्लॉक के सामने है इस पे हम अपनी बाई की लिमिट सेट कर देते हैं एंड स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखते हैं। एंड एज यूजुअल हम 1:3 टारगेट करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने हमारी ट्रेड टैप कर दी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड हाई टाइम फ्रेम एंकर यूनिकॉर्न मॉडल। देन हाई टाइम फ्रेम एंकर यूनिकॉर्न मॉडल की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है चेक ट्रेंड इन हाई टाइम फ्रेम। आपको हाई टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेक करना है। ये हाई टाइम फ्रेम की मार्केट है। द नेक्स्ट पॉइंट है इन हाई टाइम फ्रेम मार्केट टैप ऑन आईआरएल फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू गैप्स। ये मार्केट में इंटरनल लिक्विडिटी है यानी कि फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इस पर टैप कर दिया। द नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्ट इन लोअर टाइम फ्रेम। अब हमने लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। ये लोअर टाइम फ्रेम की मार्केट है।
द नेक्स्ट पॉइंट है वेट फॉर द यूनिकॉर्न मॉडल टू फॉर्म। इधर आपने वेट करना है कि मार्केट में यूनिकॉर्न मॉडल बने। यूनिकॉर्न मॉडल का फर्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप। तो इधर इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, हम वेट करते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले। मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर ली, तो अभी हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। मार्केट नीचे आती है, एमएसएस करती है, अब जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है वो बन जाएगी ब्रेकर ब्लॉक। देन लास्ट पॉइंट, ब्रेकर ब्लॉक के सामने फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए ताकि हमारा यूनिकॉर्न मॉडल कंप्लीट हो जाए। तो आप देख सकते हैं इधर फेयर वैल्यू गैप दिया। देन फेयर वैल्यू गैप पे हम अपनी सेल की लिमिट सेट करते हैं एंड मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाती है। एंड स्क्रीन पे आपको कुछ टाइम फ्रेम्स शो हो रहे हैं, इनको आप हाई टाइम फ्रेम के लिए यूज कर सकते हैं एंड इनको आप लोअर टाइम फ्रेम के लिए यूज कर सकते हैं। गाइस, तो अब हम हाई टाइम फ्रेम एंकर यूनिकॉर्न मॉडल की एग्जांपल को मार्केट में देख लेते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम है एंड इधर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है एंड ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर का, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी है। अब हम इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट के टैप होने का वेट करते हैं। आप इधर देख सकते हैं मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप कर लिया है, तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये वाली कैंडल आपके पास बन चुकी है ब्रेकर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक के बिल्कुल सामने एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है और एक ये वाला है। बट अगर यहाँ पे हम अपनी लिमिट लगाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए हम ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इधर अब हमने जो है अपनी लिमिट लगा लेनी है सेलिंग की। लेट्स सी अब क्या होता है। इधर मार्केट ने हमारी ट्रेड टैप कर दी है एंड इधर आप लोग देख सकते हैं हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड हायर टाइम फ्रेम एंकर यूनिकॉर्न मॉडल इन मार्केट। गाइस, मैंने जितने अच्छे तरीके से आपको यूनिकॉर्न मॉडल और इसकी टाइप्स को समझाया है डिटेल में, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ट्रेडर ये कहेगा कि मैं मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पा रहा। अब जस्ट आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब ऑब्वियसली मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि आपका हाथ पकड़ के ट्रेड लगाऊं और आपको प्रॉफिट करके दूं। सो प्रैक्टिस करो एंड मार्केट से प्रॉफिट बनाओ। गाइस, अब हम रिस्क मैनेजमेंट को समझ लेते हैं, यानी कि हमने कैसे अपने फंडेड अकाउंट के कैपिटल को मैनेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अगर हम मार्केट में 1:1 के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें 50% का विन रेट चाहिए होगा, यानी कि आपकी स्ट्रेटजी या सेटअप का 50% विन रेट होना चाहिए, तब आप 1:1 में प्रॉफिटेबल हो गए। देन उसके बाद अगर आप 1:2 के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका विन रेट 34% होना चाहिए एंड अगर 1:3 के साथ कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी या सेटअप का विन रेट 25% होना चाहिए जस्ट। देन अगर आप 1:4 के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 20% विन रेट चाहिए होगा मार्केट में एंड अगर 1:5 के साथ करते हैं तो जस्ट 17% आपको विन रेट चाहिए होगा। और फिर से 1:4 और 1:5 तो कैच करना इतना इजी नहीं है मार्केट में, बट 1:3 अगर आप कैच करते हैं तो ये एक तो इजी भी है और ये आपके कैपिटल को इंक्रीज भी बहुत अच्छा करेगा। वो किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप मार्केट में 1:3 के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि मैं खुद भी करता हूँ एंड आपके फंडेड अकाउंट का कैपिटल है $10K। सबसे पहले तो आपको ये नोट लाजमी याद रखना है, 0.5% रिस्क अंटिल 2% ग्रोथ, देन 1% रिस्क अंटिल फंडेड अकाउंट इज पास। मतलब कि जब तक आपका फंडेड अकाउंट का कैपिटल 2% ग्रो ना कर जाए तब तक आपको पर ट्रेड 0.5% का रिस्क करना है। $10K पे 2% कितना बनेगा, $10,200। देन जब 2% ग्रो कर जाए आपका अकाउंट तो आपको 1% का रिस्क करना है एंड सेम एज इट इज अगर आप $5K के अकाउंट के हिसाब से देखें तो इसका आप हाफ कर सकते हैं एंड उसके बाद जब आपका अकाउंट 2% ग्रो कर जाए तो आपको 1% का रिस्क करना है जब तक आपका फंडेड अकाउंट पास नहीं हो जाता। यानी कि $10K वाले अकाउंट पे जब तक आपका अकाउंट 2% ग्रो ना कर जाए तब तक आपको जस्ट $50 का रिस्क लेना है पर ट्रेड पे एंड जब आपका $10K का अकाउंट 2% ग्रो कर जाए तो आपको $100 का रिस्क लेना स्टार्ट कर देना है जब तक आपका फंडेड अकाउंट पास ना हो जाए। ये भी मैं $10K के कैपिटल के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने इसीलिए परसेंटेज में लिखा हुआ है ताकि सबको आसानी हो सके, क्योंकि सबके फंडेड अकाउंट के कैपिटल सेम नहीं होते। किसी का 5K होता है, किसी का 10K होता है, किसी का 25K होता है एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। आई होप आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो अब 1:3 का विन रेट चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपने अपने फंडेड अकाउंट
पे फर्स्ट ट्रेड ली 1:3 के साथ, वो लॉस में गई। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड ली, वो भी लॉस में गई। देन उससे नेक्स्ट ट्रेड ली, वो भी लॉस में गई। लगातार 3 ट्रेड्स आपके अकाउंट में लॉस में गई हैं। देन 4th ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चली जाती है। ऑब्वियसली आप 0.5% का रिस्क कर रहे हो अपने $10K के अकाउंट पे, तो जब आपका लॉस होगा तो आपके अकाउंट से $50 जाएंगे, एंड जब प्रॉफिट होगा तो 1:3 के साथ $150 आएंगे। देन 5th ट्रेड आपकी लॉस हो जाती है, एंड 6th ट्रेड भी आपकी लॉस हो जाती है। उसके बाद जब आप 7th ट्रेड लेते हैं तो वो आपकी प्रॉफिट में चली जाती है। देन 8th ट्रेड भी आपकी लॉस में जाती है, एंड 9th ट्रेड में भी आपको लॉस होता है, एंड जो 10th ट्रेड है वो आपकी प्रॉफिट में चली जाती है। अब आपने 10 ट्रेड्स ली हैं, 7 ट्रेड्स आपकी लॉस में गई हैं, एंड जस्ट 3 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में गई हैं। कम ऑन गाइस, 10 में 3 ट्रेड्स तो आप एटलीस्ट विन कर ही सकते हो। ये जस्ट मैं आपको 1:3 का विन रेट शो करवा रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 10 में 7 ट्रेड्स विन कर लो, 8 ट्रेड्स विन कर लो, 6 ट्रेड्स विन कर लो, या इवन 5 ट्रेड्स विन कर लो। ये तो मैंने मिनिमम एग्जांपल दिया है ताकि आपको 1:3 का विन रेट समझ लग सके। एंड अभी इस सिनेरियो में आपने जस्ट 10 में से 3 ट्रेड्स जो हैं वो विन किए हैं, तो अब इसकी कैलकुलेशन ये बनेगी, यानी कि आपने जो 3 ट्रेड्स विन करी उनके $450 मिला लो, और जो आपने लॉस करी 7 ट्रेड्स उनके $350 मिला लो, तब भी आप $100 के प्रॉफिट में हैं। यानी कि आपने अपने फंडेड अकाउंट पे 10 ट्रेड्स ली, जिसमें से जस्ट आपने 3 ट्रेड्स विन की, एंड बाकी 7 ट्रेड्स आपने लॉस कर दी। देन स्टिल आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। ये दोबारा बता रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि जस्ट आप 1:3 के साथ 3 ट्रेड्स ही विन करोगे। ये तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इवन कि अगर आप आंखें बंद करके 10 दफा एक कॉइन भी टॉस करेंगे जिसपे हेड और टेल लिखा होगा, और अगर आप हेड सेलेक्ट करते हैं तो वो भी 5 दफा तो कम से कम आ जाएगा, और अगर 5 दफा नहीं आता तो कम से कम 3 दफा तो आ ही जाएगा। तो यार जब एक कॉइन आप आंखें बंद करके टॉस कर रहे हो वो 3 दफा आपकी फेवर में जा सकता है, तो क्या आपकी ट्रेड जिसके लिए आपने प्रॉपर नॉलेज ली है, जिसके लिए आप मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो क्यों नहीं प्रॉफिट में जा सकती। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके लिए इजी से इजी ट्रेडिंग बनाऊं, इसलिए मैं आपको ये इतना डिटेल में बता रहा हूँ। तो अब हम $100K के रिस्क मैनेजमेंट देख लेते हैं 1:3 के अकॉर्डिंगली। लेट्स सपोज अब आपका कैपिटल $100K है, तो इस पे आप फर्स्ट ट्रेड लेते हो, वो लॉस में जाती है। ऑब्वियसली आप स्टार्ट कर रहे हो 0.5% का रिस्क लोगे, जो कि $100K के अकाउंट पे बनता है $500। देन आपने सेकंड ट्रेड ली, वो भी लॉस में गई। देन थर्ड ट्रेड ली, वो भी लॉस में गई। फोर्थ ट्रेड आपकी विन हुई, 5th ट्रेड भी आपकी लॉस में गई, एंड 6th ट्रेड भी लॉस में गई। 7th ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई, 8th ट्रेड भी आपकी लॉस में गई। देन 9th ट्रेड आपकी लॉस में गई, एंड जो 10th आपने ट्रेड ली वो प्रॉफिट में चली गई। इधर भी आप 10 में से 3 ट्रेड्स जो है वो विन कर रहे हो। इसकी कैलकुलेशन बनेगी, जो 3 ट्रेड्स आपने विन करी हैं वो बनेंगे $4500। उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो ट्रेड्स हमने हारी हैं, यानी कि 3500। तो इसके बाद भी आपके पास $1000 बचते हैं। कम ऑन गाइज, 10 में से 3 ट्रेड्स विन कर रहे हो, एंड स्टिल आपके पास $1000 बच रहे हैं। लाइक इमेजिन करो कि जस्ट आप अभी 3 ट्रेड्स विन कर रहे हो, तो आप $1000 के प्रॉफिट में हो। जब आप 10 में से 5, 6, 7 ट्रेड्स विन करोगे तो तब आपके अकाउंट पे कितना प्रॉफिट होगा, इमेजिन करो एक दफा। इवन कि अगर देखा जाए तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इतनी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी नहीं होती जितना कि आप कमा रहे हो 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड्स विन करके। तो इससे हमें यही बस समझ लगती है कि हमें जस्ट अपने फंडेड अकाउंट का कैपिटल बढ़ाना है और अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहना है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ लगा होगा। अगर अभी भी आपको किसी चीज की कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, एंड इसके अलावा मैंने कॉन्टैक्ट इन्फो भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, मुझे उधर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई लास्ट में दूंगा। एंड जाते जाते बस यही बोलूंगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो काइंडली एक मेरी भी छोटी रिक्वेस्ट मान लें कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ दें जिसको पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। एंड जिन लोगों ने लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल होना है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड कर रहा हूँ, तो वो वहां से जाके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।